आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे ना, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू तन, हिंदू मन, हिंदू सब कुछ, लेकिन क्या उस माँ को ममता उस बच्चे को मिलेगी आकर के? ये सरकार जो आश्वासन देते हैं वीडियो कॉल करके, उसको ममता मिल पाएगी? अपने ऊपर लेकर के देखिए। नौकरी मिली? नौकरी नहीं मिली किसी को, नौकरी मिली किसी नौकरी मिली? जब हमें ना मिली तो ना कहाँ से मिलेगी? पहले याद दबंग थे, अब ठाकुर दबंग है, जात बिरादरी चल रही है। अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग। उसके बाद हमारी गाय माता को इस तरीके सम्मान दिया जाता था जैसे इसने हमें कोई दूध ही नहीं पिलाया। रोड पर चल रही है, गाड़ी चल रही है। सुनो, पाकिस्तान में अभिनंदन, जो बुलडोजर कभी हत्यारों पे चलाई जाती थी, आज वही हत्या का कारण बन गई। कानपुर देहात में एक मां बेटी का जिंदा जलना, अधिक्रमण हटाने के मामले में इसने संविधान के स्ट्रक्चर पे छाप छोड़ दिया है। क्या बुलडोजर की राजनीति लोगों को परेशान करती है? लोग बुलडोजर की राजनीति पर क्या सोचते हैं? क्योंकि एक टाइम था बुलडोजर के नाम पे यूपी में सरकार बनी थी। एक समय है जब एक मां और जवान बेटी जल करके राख हो गई इसी सरकार के निगरानी में। चलिए जानते हैं जनता का मूड कि नोएडा की जनता बुलडोजर की सरकारों पर क्या सोचती है। नरेंद्र कुमार। क्या करते हैं भाई? ड्यूटी करते हैं सर। ड्यूटी करते हैं कंपनी में। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी? इनका भी सुन लो यार गुरुजी। आप अपनी बात रखिए, कौन रखेगा नहीं रखेगा ये तो बाद की बात है। आप बताइए क्या हाल है आपका? हाल तो बुरा चल रहा है यहाँ। इसे खोल के रखिए अंकल जी, थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या करते हैं आप? हम तो एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं मालिक साहब। अमरूद के काम करते हैं। अभी आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल। तो माँ बेटी कानपुर देहात में जल गई। हाँ, पता है आपको? मुझे बहुत बड़ा दुख है। दुख है? बहुत बड़ा दुख है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर की जो सरकार बुलडोजर चला रही है जगह जगह पे, वो ठीक है या फिर गलत है? गलत है। गलत है? अच्छा, कौन कह रहे हैं इधर से, कौन कह रहे हैं गलत है? अच्छा अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मान सिंह नाम। मान सिंह नाम। क्या करते हैं अंकल जी आप? सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। पहले तो बुलडोजर के दम थम पे यूपी में सरकार बनी, अब आप कह रहे हैं गलत है। अरे वो गलत। अच्छा, क्या है? सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। जिंदा कोई जल जाए तो ये बढ़िया है। गलत काम करेगा तो गलत जलेगा तो बढ़िया। क्या गलत काम कर दिए? वो भी हैं? वो आप लोगों को खुद मालूम होगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आप बताएंगे तब ना। हमें तो लगता है कि वो गलत है। क्या ये मायावती अंकल जी को भी लगता है नहीं हुआ? क्या अखिलेश की सरकार में नहीं हुआ? किसमें नहीं हुआ? अखिलेश की सरकार होती ना, हर चैनल पे चलता। आज ये योगी सरकार किसी चैनल पे नहीं है। अभी खोलना है, अभी चैनल दिखा रहा हूँ। इसमें ताकत थी। दिखाओ। अरे सरकार होती तो 6 चैनल पे चलता। लड़ने की बात नहीं, वो मीडिया लाएंगे। मैं लड़ रहा हूँ। हमारी आपकी बहनें जिस प्रकार से रोड पे चल रही है, वो सरकार क्या चैनल चलाते। आज योगी सरकार चैनल दिखा रहा है, दिखा रहा है। मुझे बताओ सबूत तो आप दिखाओ। मैं दिखाओ, फोन दिखा रहा हूँ। मैं हर समय चैनल देखता हूँ। एक सेकंड रुको, देखो हर चैनल पे यही खबर निकलेगी। बदायूं में कांड हुआ था, वो पेड़ पे लटका दिया किसी ने, उसको हर चैनल पे चलाया। कभी मुजफ्फरनगर, कभी वहाँ, उसके हर आज भी चलते लाइव वीडियो। ये चल रहा किसी पे। आज संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं, कैसे संतुष्ट? नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो। मिला उस परिवार को? कोई बात नहीं, परिवार को सम्मान मिला। किसी के कछु हुआ? उसके पाकिस्तान में अभिनंदन। ये है मैटर, मान लो इनके कोई जात बिरादरी मतलब नहीं है। बात क्या है, ये भाई मान लो जो थोड़े ज्यादा भड़क गए आज बात इस बात। ये हिंदू नहीं, आप जो है हिंदू मुसलमान भड़क गए। बात ये है, नहीं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। आप अब जो मालूम जो नहीं जो मालूम वो मालूम जो हमारे बात हो रही। हाँ, मुसलमान का हिंदू काट लो। क्या नाम है आपका? 72 साल हो गया जब देश आजाद हुए, तब तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। आज हिंदू मुस्लिम ये कौन सा तरीका है? खून तो एक ही है। नहीं, हम भैया मोदी और योगी सरकार पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सर एक बात बताओ मुझे कि इस योगी सरकार में रोजगार किसे मिल रहा है? अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार किसे मिल रहा है? आप काम करके नहीं आ रहे हो? मैं काम कहाँ कर रहा हूँ सर, 4 महीने से बैठा हूँ घर पे। साला 9,000 रुपए तनख्वाह हेल्परी में आदमी कमा रहा है। 4,000 रुपए इन्हें दे जाते हैं बहलोलपुर वालों को, खाना खर्चा प्लस वो 4,000 किन्हें देते हैं? किराए वालों को, कमरे वालों को। बहन का इतना बढ़ा दिया इन्होंने, इनकम कुछ बढ़ाया? ये भैया जी कह रहा है रोजगार किसको मिल लिया है? जहाँ तुम
250-300 की नौकरी करते थे, आज मिनिमम कम से कम नहीं, तुम अगर लेबर की भी नौकरी कर रहे हो फिर भी 500-600 रुपए, तुम्हारी 500 रुपए झाड़ी है तुम्हारी। महंगाई भी तो है, महंगाई भी तो है। नौकरी ना किसी की भी नौकरी मिलना रही, नौकरी ना तो नौकरी मिली, नौकरी नहीं मिलने किसी नौकरी मिली किसी नौकरी मिली, जब हमें ना मिली तो ना कहाँ से मिलेगी। ये क्या नाम है आपका? रतन कुमार यादव। अच्छा, फ्रॉम भदोही। अच्छा जी। ग्राम कहाँ बताया आपने? फ्रॉम भदोही डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, रहा है। अभी बुलडोजर की सरकार चल रही है ना, ऐसा माना जाता है कि योगी सरकार बुलडोजर के नाम से जानी जाती है। बुलडोजर उनको ये मतलब फैक्ट कैसे अच्छा लग जाता है, कोई किसी को बुलडोजर बाबा कहे, ये उनके ऊपर जमता कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ। ये भी कोई फैशन बन गया बुलडोजर बाबा। अभी एक ब्राह्मण परिवार में एक माता, उसकी बेटी जल के मरी है, जल के मरी है। वो भी ब्राह्मण का नहीं देख पा रहे हैं, बाकी और दूसरों का क्या देखेंगे, दूसरों का क्या देखेंगे। शिक्षा डूब गई है, उसका अर्थव्यवस्था डूब गई है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी आ गई है। बंदा अगर 15-20 हज़ार कमा रहा है तो खाएगा क्या, उसके बाद भरेगा क्या। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़, इन सब चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात शिक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए। अगर जब देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, और तुम हिंदू मुस्लिम करवा के फलाना ढिकाना ये वो, पठान की मूवी में कहीं लेकर जा रहे हो, कहीं कुछ करवा रहे हो, ये कोई बात हुई? पठान, अरे हम लोग पठान वठान, अरे हमारी जो छात्रों की सबसे बड़ी जो चीज़ है, शिक्षा अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, सुधार अच्छा, उसके बाद पुलिस अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी अच्छे से इनको लगाम लगानी चाहिए। लेकिन ये तो पुलिस अधिकारी को फ्री छोड़ देते हैं, इन्होंने फैसला करके आ गया, जला के आ गए। बहुत गलत किया है। सब कहते थे कि समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा गुंडा राज था, लेकिन अब जो गुंडा राज है उसके डबल तिबल गुंडा राज है। वो सिर्फ इसी से हम ऐसे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, हम ऐसे बगैर कहे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। इस सरकार से जितना बेनिफिट हुआ है आम आदमी को, उतना किसी सरकार से नहीं हुआ है। 5 बेनिफिट हम कभी सर उठा के चल नहीं पड़ सकते। कह रहे 5 बेनिफिट, 5 स्तर पे हुआ है। 1 मिनट 5 बेनिफिट। पहला कि हम सर उठा के चल नहीं सकते थे, हमारे सर उठा के संविधान जब बना है तभी से हम सर उठा के चल रहे हैं। संविधान जब से आप बना बोलने है, नहीं दोगे, अब आप पहले हमें बोलने दो। जब आप बोल रहे पहला नहीं हुआ, ये पहला बताइए, जमीनी स्तर पे जो हुआ है वो बताइए। अभी ये भी नहीं हुआ है। उसके बाद हमारी गाय माता को इस तरीके सम्मान दिया जाता था जैसे इसने हमें कोई दूध ही नहीं पिलाया। रोड पर चल रही है, गाड़ी चल रही है, बेल निकल रही है ना, मर रही है, उनको कोई देख रहा है? तीसरा कि हमारे सनातन धर्म को कभी खत्म किया जा रहा था, आज फिर वापसी आ गया है। योगी जी छोड़ने आ रहे हैं, तुम लोग ही छोड़ रहे हो। भाई साहब लड़िए मत। और रही बात, लड़ो मत, माता के लिए 1000 रुपये दे रहा है। तुम अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग, थोड़ा गैप बनाओ। चौथा गिनवाइए, चौथा। अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग, अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग। सब छोड़ के चले गए पाकिस्तान, सब चले गए पाकिस्तान, कोई नहीं बचा हिंदुस्तान में। योगी जी केवल अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग। पहले यादवों ने कब्जा, ये ठाकुर कब्जा कर रहे हैं। पहले यादवों दबंग थे, अब ठाकुर दबंग हैं। जात बिरादरी चल रही है। किसानों को पूछो जाके, वो देश की गाय छुट्टी फिर रही है, उन्हें सोने का टाइम नहीं है, खाद मिल नहीं रही है। दूध के रेट मिले, दूध के रेट मिले, एक मिनट अनाज के रेट मिले, गैस का रेट बढ़ गया 400 से 5 काम अभी तक नहीं गिनवा पाए, 5 काम नहीं गिनवा पाए, और मैं अखिलेश सरकार का 5 काम गिनवा सकता हूँ। समाजवादी पेंशन योजना 1, एम्बुलेंस 2,
उसके बाद 100 नंबर पुलिस 3 आगरा लैपटॉप आगरा एक्सप्रेस वे लैपटॉप आप 5 गिना मैं तो वो बताऊं जो मुंह पे गुजरी। हिंदी सुनो, हिंदी हमारी मुस्लिम छोड़ के हाँ वो ना बात ना होएगी। हिंदू ओए दबाव मत घेर। गोली अभी नहीं चली, माता 1 मिनट माताएं बहनें जल 1 मिनट। देखिए हम तो आए थे, देखिए एक क्वेश्चन, अगर सुनो देखिए अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। हम तो आए थे यहाँ पर बुलडोजर की सरकार की बात करने की, जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में जो हत्या हुई है उस पर लोग क्या सोचते हैं। लोगों के बीच जो है अलग अलग पार्टी को लेकर के अलग अलग विचार है, काफ़ी आक्रोश भी है। वो इतना आक्रोश है क्योंकि मीडिया इनके बीच बहुत कम आती है, जाहिर सी बात है ग्राउंड पे मीडिया कम उतरती है, तो इन लोगों में आक्रोश जो जमा है वो एक साथ निकलने लगा है। अलग अलग पार्टी को लेकर के, कोई जाति को लेकर निकालने लगे। जो इन लोगों की विचार थी, इनका हम बहुत सम्मान करते हैं इन विचारों का। तो ये देखा आपने ग्राउंड जीरो से कि लोग सरकार के बारे में और सरकार के बुलडोजर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों का काम है सरकार पर नज़र रखना। बहुत दिनों से ये लोग नज़र रख रखे हैं सरकार पे, तो इन्होंने कुछ पुराने कामों को भी गिनवाया। लेकिन हमारा करंट मुद्दा जो है वो ये है कि सरकार जो कि बुलडोजर चला रही है हथियारों पे, तब तक तो ठीक है, लोग तालियां भी पीटते हैं और दूसरी बार सरकार को मौका भी दिए। लेकिन जब वही सरकार बुलडोजर लेकर के किसी अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है जो कि सरकार की जमीन है, उस पर जब बुलडोजर चलता है, किसी की हत्या हो जाती है, तो वो एक इंसान है। तो पहले हम इंसान की नज़र से देखेंगे, जाति और ब्राह्मण की बात हम नहीं करेंगे, और मीडिया वाले करते हो तो पता नहीं। और इसी मुद्दे को बहुत कंप्लीटली तरीके से हमने आपको दिखाया। चाहता हूँ, अरे यार एक मैं सुना, एक क्यों नहीं, एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ठाकुर की कोठी पे बुलडोजर जेसीबी चली है, बताइए आप। ठाकुर की एक मिनट मैं आप यूपी के नेता बताइए, ठाकुर बताइए, चला हो नेता बताइए, पक्षबाजी नहीं है, कौन सी नहीं है मुझे पूछिए। क्या मैं राजनीति नहीं करता हूँ? अच्छा सुनो, अगर आप शांत रहिएगा आप लोग, तब हम सवाल पूछेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। भैया गुस्सा हो रहा है आप लोग। देखो हम एक मिनट, आप लोगों के बीच मीडिया नहीं आती है, ठीक है। हम आए हैं, अगर आप सही तरीके से बात कीजिएगा तो हम लोगों से आपसे बात करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। और कोई हिंदू पंडित बात ना, मैंने कहा आइए तैयार यार, क्या बताओ। इनके पास मुद्दा नहीं है बताने का, सच बात यही है, इनके पास मुद्दा नहीं है, ये बोल ही नहीं पा रहे। कानपुर देहात पे कोई बोलना चाहता है, कानपुर देहात पे कोई बोलना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। कानपुर देहात, सिर्फ कानपुर देहात, जाति वाति कुछ नहीं, कानपुर देहात का है कोई? हाँ, कानपुर देहात पे बोलो, ठीक ना, या बुलडोजर पे बोलो, या सरकार की कमियों पे बोलो। जाति पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम जाति पे नहीं है, जाति से कोई फैसला नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जितना पढ़ा लिखा है, हमने ये समझा है कि जाति वाति से कुछ नहीं होने वाला। अगर तन से सपोर्ट मिल जाए पब्लिक को, तब एक बुलडोजर लेके हम भी चलाना चाहेंगे। जो माफिया थोड़े तनमन बचे हैं, होता है भाई, ये भी कितने माफिया पे चलेगा, ठीक है, लेकिन किसी आज भी हैं, आज दोनों माँ बेटी माफिया थी, ब्राह्मण परिवार की वो वर्ड नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कहने लायक नहीं है। माँ बेटी माफिया थी, माफिया नहीं थी, लेकिन उस बेटे को ममता वापस लौट कर आएगी देने के लिए कोई माँ, ये सरकार दे देगी उसको ममता माँ वाली। कुछ काम ऐसे किए थे। अब हिंदुत्व की बात कर रहे थे ना, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू तन, हिंदू मन, हिंदू सब कुछ, लेकिन क्या उस माँ को ममता उस बच्चे को मिलेगी आकर के? ये सरकार जो आश्वासन देते हैं वीडियो कॉल करके, उसको ममता मिल पाएगी? अपने ऊपर लेकर के देखिए। जब एक बच्चा नाबालिग हो और वो बालिग में आके कोई ऐसा काम कर दे जो पहले ना समझाया जाए, और क्या कर दिया, क्या कर दिया? पुलिस प्रशासन नाबालिग था। अब तक तुम हमें डांटोगे तो वहाँ थोड़ी बात पहुँचेगी हमारी, हो कहें तो दो हमें सरकारी नौकरी ही दे दे। कि अब डबल इंजन की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो वे जो है कि मांग की गई है, अखिलेश यादव जी ने मांग की है, वे 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। क्या ये दिलवा पाएंगे? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ उस पर। देखो सरकार क्या सिर्फ इस पे राजनीति चमकाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आश्वासन देगी, या फिर कुछ सुनिश्चित फैसले लेगी? देखिए माफियाओं पे फैसले लिए इन्होंने, हम भी मानते हैं, जनता भी मानती है, तभी दूसरा ऑप्शन दिया, ठीक ना। लेकिन क्या इस पे काम किया है उन्होंने? क्या डीएम वगैरह पे एक्शन लिए गए? सिर्फ सस्पेंड करने से 2 डीएम को क्या होगा? गिरफ्तारी हुई, सजा कब तक आएंगे? उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रही है जब 2 को जला दिया गया? है आपके पास जवाब?
मैं तो ये कह रहा हूँ योगी जो भी नहीं है, और विपक्ष में जवाब नहीं है। यहाँ को एक मिनट यहाँ को जवाब अगर मांगनो कल लखीम पार्क में आओ सामने, यहाँ तो मिले ना। ठीक है, 4 भैया ने पी राखी, कोई ने, सब जनता है, कोई ने पी रखा है। परिवार ने एक सेकंड, जिस परिवार ने बिल्डोजर चलवाई उसके घर पे क्या उस परिवार की गिरफ्तारी हो गई? आज भी उसका कोई गिरफ्तारी नहीं है, 4 के 4 गिरफ्तार है। ये देखा आपने, कानपुर देहात में हम लोगों के बीच बात करने के लिए आए थे क्योंकि बहुत संदिग्ध मामला है, ऐसा मामला जो हमारे रोंगटे खड़े कर दी थी। हम लोगों के बीच आए कि लोग बुलडोजर की राजनीति पे क्या सोचते हैं, क्योंकि हथियारों पे बुलडोजर चल रही थी, तब तक तो तालियां बज रही थी, लोग उसको समर्थन कर रहे थे और यही कारण था दूसरी बार सरकार को मौका दिया गया। अब लेकिन एक बेगुनाह माँ और किसी बेटे की ममता छिन चुकी है, किसी बेटे की बहन छिन चुकी है, तो उस पर सरकार की नाकामयाबी थी। सरकार ने क्या एक्शन लिया, अभी तक लोग क्या सोचते हैं, विपक्ष का क्या कार्रवाई था, लोगों ने खूब बातें रखी है और हमने आपको दिखाया है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूँ तो हम अपनी रिपोर्टिंग ख़त्म करके घर की ओर लौट रहे थे, रास्ते में आपस की बातें जो होती है कैमरा के बंद होने के बाद होनी शुरू होती है। कुछ बातें इन लोगों की बहुत पसंद आ गई। ये बताते हैं कि देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, खाना नहीं मिल रहा है, जो सरकार फ्री राशन दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि लोग लालच में आए, वोट दे और सरकार से काम ना मांगे। बहुत सारे शब्द ऐसे थे जो कि छू गया है। हमारी एथिक्स कहती है कि जब ऐसी चीज़ें कोई दिखाए या फिर बोले तो हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है जनता की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाना। ऐसे में कैमरा के पीछे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बात अगर वो कह रहे हैं कि सामने नहीं दिखा सकते, नहीं बोल सकते, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनकी बात सुन करके आप तक पहुंचाना। ये ठेली लगाते हैं तो कुल मिलाकर के मजदूर कस्बे के लोग हैं, मजदूर कस्बे के लोग हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं, तो इनके ही लाइट के मदद से इनकी बात सभी लोगों की बात समझ करके, क्योंकि नीचे तबके की बात थी, आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है।